और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, पंजाब पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 13 महीने बाद शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटा दिया है। उनके शेड और मंच बुलडोजर से हटा दिए गए हैं। पुलिस ने जगजीत सिंह ढल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर समेत 200 से ज्यादा आंदोलनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस का एक्शन कल देर शाम से शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। किसानों को हटाने के बाद अब शंभू बॉर्डर पर जो सीमेंट की दीवार खड़ी की गई है, उसे तोड़ा जा रहा है। पुलिस ने लगभग सारा रोड क्लियर कर दिया है। हरियाणा की तरफ से भी बॉर्डर खोलने का काम शुरू हो चुका है। क्रेन की मदद से बोल्डर्स हटाए जा रहे हैं। अस्थायी चौकी को तोड़ा जा रहा है। पंजाब के कुछ जिलों में इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई है। अब शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। दोनों ही जगहों पर एम्बुलेंस, बसें, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की तैनाती की गई है। पटियाला रेंज के डीआईजी मनदीप सिंह संधू इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। दोनों ही बॉर्डर पर करीब 3000 पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। इन दोनों जगहों पर किसान पिछले साल के 13 फरवरी से प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों ने यहां पर रहने के लिए पक्के टेंट और ठिकाने बना लिए थे। कल देर शाम से पुलिस का एक्शन शुरू होने के बाद सबसे पहले किसानों को वहां से हटाया गया। उन्हें बसों में भरकर ले जाया गया। उसके बाद पुलिस ने वहां पर बने सारे टेंट शेड हटा दिए। किसानों के मंच को जेसीबी से हटा दिया गया। किसान नेता इस एक्शन से गुस्से में हैं। उन्होंने इस कार्रवाई का जवाब देने का ऐलान किया है। तो ये शंभू बॉर्डर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां पर किसानों ने जो पिछले 13 महीने से अस्थायी धरना प्रदर्शन का स्थल बना रखा था, उसे हटाया गया है। लंबे वक्त से किसानों और सरकार के बीच बातचीत चल रही थी, लेकिन किसान किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। कहीं पर भी उन्होंने ये सड़कें खाली करने के लिए तय नहीं हुआ था। और ये आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर मान सरकार ने एक्शन किया। इसके बाद बीजेपी ने निंदा की है इस घटना की। कांग्रेस ने कहा है कि ये मुसीबत होगी। मान से नाराज अकाली दल भी हैं। तो कुल मिलाकर जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने सवाल जरूर खड़े किए हैं जो यहाँ पर कार्रवाई हुई है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ से टेंटों को हटाया गया है। अब इस आंदोलन के वजह से दिल्ली से चंडीगढ़ जाते हुए पंजाब में एंटर करना बड़ी दिक्कत हो रही थी। जो आम लोग थे बहुत परेशान थे और इससे बहुत बड़ा घाटा पंजाब को भी हो रहा था, क्योंकि जो वहां पर कारोबार है वो भी काफी प्रभावित हुआ था, जिसका जिक्र भगवंत सिंह मान ने भी किया था जब उनकी लंबी मीटिंग चली थी। 3 घंटे की मीटिंग चली थी किसानों के साथ। उन्होंने कहा था कि वो अपने प्रदेश को धरना प्रदेश नहीं बनने देंगे, या धरना प्रदेश अगर बन गया है तो उसे हटाना है। और उसी के तहत कार्रवाई करते हुए कल रात से जो कार्रवाई शुरू हुई थी शंभू बॉर्डर पर, लगभग वो पूरी हो चुकी है और पूरे इस हाईवे को खाली करवाया गया है। यहाँ पर जो मंच बनाए गए थे, जो दीवारें बनाई गई थी, जो टेंट लगाए गए थे, उन्हें हटाया गया है। मान की पुलिस का किसानों पर एक्शन। 13 महीने बाद खाली हुआ शंभू और खनौरी बॉर्डर। पंजाब पुलिस की हिरासत में आंदोलनकारी किसान। ये पंजाब पुलिस का एक्शन है। किसानों को उस हाईवे से एक झटके में हटा दिया गया जहां वो पिछले 13 महीनों से डेरा जमाए बैठे थे। पंजाब पुलिस का एक्शन एक साथ 2 जगहों पर हुआ। पहले आप खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों पर हुए पुलिस के एक्शन की तस्वीरें देखिए। एक तरफ पुलिस ने जहां खनौरी बॉर्डर पर लगे किसानों के टेंट हटाने शुरू किए, तो दूसरी तरफ आंदोलन कर रहे किसानों को हिरासत में लेना शुरू किया। इस दौरान किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। किसानों के साथ पुलिस की हल्की झड़प भी हुई। पुलिस ने किसानों को एक एक करके बस में ठूसा। खनौरी बॉर्डर पर किसानों को हटाया गया तो शंभू बॉर्डर पर भी पंजाब पुलिस का वैसा ही एक्शन दिखा। किसानों के टेंट उखाड़ दिए गए, मंच पर बुलडोजर चला दिया गया। इससे पहले किसानों के बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। उधर जगजीत सिंह ढल्लेवाल और सरवन सिंह पंधेर दोनों को मोहाली में हिरासत में ले लिया गया। शंभू और खनौरी दोनों बॉर्डर्स को खाली करवा दिया गया है। पुलिस के 3000 से ज्यादा जवान इस एक्शन को अंजाम दे रहे हैं। उनके पास हाईवे खुलवाने के लिए 8 घंटे की डेडलाइन है। जिस जगह पर किसान बैठकर सभा किया करते थे, अब उस पूरे मंच को तोड़ दिया गया है, नस्ते ने बूद कर दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि लगातार जो बुलडोजर है वो यहाँ पर किसानों के इस मंच को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 1 साल से ये पूरा का रास्ता जो था, पूरा का पूरा रास्ता ये बंद पड़ा था, लेकिन आज पूरी तरह से इसको खोलने की तैयारी में पंजाब सरकार यहाँ पर नजर आ रही है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, किसानों के इस मंच को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है।
यहीं पर बैठकर तमाम किसान नेता और स्वर्ण सिंह पंधेर और जितने भी उनके साथ यहाँ पर किसान थे वो यहाँ पर भाषण दिया करते थे। ये सामने आप जहाँ पर इस वक्त कार्रवाई देख रहे हैं, ये बकायदा एक स्टेज बनी हुई थी जिसे अब तोड़ दिया गया है। और अब ये रास्ता जो है, यहाँ पर 2 बुलडोजर इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आपको तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, ये दूसरा बुलडोजर आपको यहाँ पर नजर आएगा। और एक बुलडोजर जो यहाँ पर तोड़ रहा है तो दूसरा यहाँ से मलबा हटा रहा है। सामने आपको पुलिस की भारी भरकम फौज जो है वो नजर आएगी। काफी बड़ी संख्या में पूरा का पूरा जो शंभू का जो एरिया है उसको छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ पे सफिशिएंट फोर्स है हमारे पास, जितनी रिक्वायर्ड थी वो सारी फोर्स लगी है यहाँ पे। और बुलडोजर के साथ जो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाए हुए थे उन स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर किसानों का मंच हुआ करता था, उसके आगे एक दफ्तर भी हुआ करता था, पूरी तरह से उसको खाली कर दिया गया है। बिल्कुल जी, ये सारा जो हमारा हाईवे है इसको हम क्लियर करेंगे, खाली करेंगे और चालू करेंगे। और जो पीछे अभी ट्रैक्टर ट्रॉलीज खड़ी है उनके लिए क्या? उनके लिए हमारी तरफ से ट्रैक्टर्स लगाए गए हैं, तो वो ट्रैक्टर्स उन ट्रॉलीज को खींच के ले जाएंगे यहाँ से। और हमारे पास एक जगह आइडेंटिफाइड है जहाँ पे वो लेके जाएंगे। बिल्कुल जी, हमारी कोशिश है कि आज रात को बिल्कुल ये बॉर्डर खाली कर दिया जाए और कल सुबह से ये सड़क ट्रैफिक के लिए खोल दी जाए। किसानों पर इस एक्शन से पहले चंडीगढ़ में किसानों और सरकार के बीच बातचीत फिर फेल हो गई। किसानों और सरकार के बीच बातचीत सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक चली। सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी शामिल हुए। बैठक बेनतीजा रही, लेकिन अगली बैठक के लिए 4 मई की तारीख तय की गई है। बैठक के बाद किसान जब शंभू और खनौरी बॉर्डर लौट रहे थे, उसी वक्त पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंढेर, संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के जगजीत सिंह डल्लेवाल को डिटेन कर लिया गया। बिल्कुल हम किसान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे और उसके बाद जितनी भी मांगे हैं किसानों की, जितनी पंजाब के किसानों की मांगे हैं और देश के किसानों की मांगे हैं, सभी मांगे मैं समझता हूं केंद्र सरकार के खिलाफ है। और जो 2 हमारी लाइफ लाइन है पंजाब की, शंभू का बॉर्डर, खनौरी का बॉर्डर, जहां से पूरे पंजाब का व्यापार चलता है पूरे देश के साथ, वो लगभग लंबे अरसे से बंद पड़े हैं। 1 साल से ऊपर का समय हो गया कि दोनों बंद पड़े हैं, खनौरी का बॉर्डर और शंभू का बॉर्डर। और पंजाब का व्यापारी, पंजाब के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो जो हमारी 2 लाइफ लाइन है तो उसको हम खोलना चाहते हैं, चाहे शंभू का बॉर्डर है चाहे खनौरी का बॉर्डर है, क्योंकि इससे बहुत बड़ा नुकसान पंजाब के व्यापार का हुआ है, पंजाब की इकोनॉमी का हुआ है, पंजाब की अर्थव्यवस्था का हुआ है। मान सरकार तय कर चुकी थी कि किसानों को हर हाल में हटाना है, इसलिए भारी पुलिस फोर्स उस जगह पर पहुंची। ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ। किसानों ने इस जगह पर 1 साल से अपना गांव सा बसा रखा था। पुलिस ने हर वो चीज वहां से हटा दी जो किसानों द्वारा इस्तेमाल की जा रही थी। शंभू बॉर्डर पर मैं किसानों की वो रसोई दिखाने जा रहा हूं जहां पर किसान जो थे यहाँ पर खाना बनाया करते थे। और जिस तरह से कार्रवाई हुई है अचानक से, तो खुद को यहाँ से सम्मान समेटने का मौका जो है वो भी नहीं मिला किसानों को। लाइट्स जो है वो ऐसे ही जलती छोड़ गई हैं। फ्रीजर यहाँ पर पड़ा है, अंदर दूध पड़ा हुआ है, पनीर नजर आएगा और दूध के पैकेट भी अंदर नजर आएंगे। और ये इस वक्त किसानों की रसोई जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये आप सिलेंडर यहाँ पर पड़ा हुआ है और ये आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर चाय भी बनाई गई है। तो ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये आलू, प्याज, ये सब सब्जियां जो हैं वो यहाँ पर रखी गई हैं। और ये किसानों की रसोई का एक दृश्य है जिसे अब खाली करवाया जा रहा है। ये आप तस्वीर देखेंगे तो ये दाल नजर आएगी आपको, बकायदा सब्जी जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। और ये आप तस्वीरें देखेंगे, दाल बनाकर यहाँ पर रखी गई है, मसाले, तमाम चीजें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। और ये काफी पक्का एक तरह से गांव जो था वो ही यहाँ पर पूरा बसा हुआ था। नमक के पैकेट आपको नजर आएंगे, यहाँ पर तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, ये आपको नमक के तमाम पैकेट जो है वो नजर आ रहे हैं, मसाले पड़े हैं, घी के कनस्तर यहाँ पर नजर आएंगे और ये आटा यहाँ पर पड़ा हुआ है।
और भी अगर मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूं तो किस तरह से ये किसान सिटी जो में एक पूरा का पूरा गांव जो बसा हुआ था, और रसोई की ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इसके साथ साथ पुलिस ने अस्थायी मंच हटा दिया, पंखे हटा दिए, किसानों के जितने ट्रैक्टर थे उन्हें वहां से हटा दिया गया। इन सारी गाड़ियों को एक जगह पर रखा गया है। एक्शन इतनी तेजी से हुआ कि किसानों को अपना सामान छोड़कर वहां से जाना पड़ा। इस दौरान किसान नेता अपने साथियों से अपील करते भी दिखे। जिमें के तुहानू पता ही है कि अपने जरनैल सरदार जगजीत सिंह जी डल्लेवाल नू पंजाब सरकार द्वारा अपना असली चेहरा दिखाते हुए चंडीगढ़ दे विच मीटिंग तो वापस आउंदे होया गिरफ्तार कर लिया गया। सो कले अपने जरनैल नू ही नहीं, सो समा भी अपने भी जिन्ने भी आगू गए सन उन्हां नू गिरफ्तार किया गया। सो सारे ही मोर्चे वाले वीरां नू बेनती है कि यह समा हुण अपना पंडाल विच जां तंबूआं च बैठण दा समा नहीं। सो भरावा उठो, डांगा लेके अपने झंडे लेके जिथे अपना मोर्चा शुरू हुंदा है सारे उत्थे एक कंध दे रूप विच आपां खड़ांगे, आपां उन्हां नाल मुकाबला डट के करांगे। पुलिस के आगे किसानों की एक नहीं चली। पुलिस ने चारों तरफ से एक्शन लिया और किसान हर तरफ से घिर गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि चारपाइयां बिछी हुई हैं और यहाँ पर किसान जो थे वो रहा करते थे, उन्हें यहाँ पर सामान तक हटाने का मौका नहीं दिया गया। तमाम सामान जो है वो अभी भी यहीं पर पड़ा है, कपड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं उनके, और उनको किसानों को यहाँ से पहले हटाया गया। उसके बाद पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। ट्रैक्टर्स के अंदर बाकायदा एसी जो थे वो लगे हुए थे। इन तमाम ट्रैक्टर्स को आज रात खाली यहाँ से हटा लिया जाएगा। पूरा इलाका जहां तक कैमरे की नजर जाएगी तो सिर्फ खाकी ही नजर आ रही है। पंजाब पुलिस के जवान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसको भी तोड़ दिया गया है। ये मीटिंग रूम हुआ करता था किसानों का, अब ये मीटिंग रूम जो है बाकायदा इसको पराली से और बनाया गया था, अब इसको भी तोड़ दिया गया है। पर्दे आपको नजर आएंगे मैरून कलर के, वो सब अब यहाँ पे एक एक करके तमाम स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ से हटाया जा रहा है। काफी ज्यादा यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो नजर आ रही है। मान सरकार के पुलिस को साफ निर्देश है कि शंभू बॉर्डर क्लियर होना चाहिए, हर हाल में हाईवे खुलना चाहिए, इसलिए पुलिस पूरी रात मशक्कत करती रही। आप देखेंगे हाईवे अब साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जिस सड़क पर इस वक्त मैं चल रहा हूं तो यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में ट्रैक्टर हुआ करते थे जो कि अब नजर नहीं आ रहे हैं। और ये आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर ये बाइक जो है किसानों का खड़ा है, ये आप देखेंगे ये भी स्ट्रक्चर जो है पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। बैनर्स जो लगे हुए थे यहाँ पर किसानों के वो अब उनको फाड़ दिया गया है। यहाँ पर ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये बैनर्स थे इनको भी अब यहाँ पे फाड़ दिया गया है। और ये जो पूरा गाँव जो बनाया गया था एक किसानों के द्वारा, अब धीरे धीरे करके उसको खाली कराया जा रहा है। प्रदर्शन कर रहे किसान इसे पंजाब और केंद्र सरकार की साजिश करार दे रहे हैं। उन्होंने इसका जवाब देने की धमकी दी है। भाई यही बात के हमारे जो किसान नेता वो डिटेन कर लिए और हम यहाँ रोष प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं और हमें पूरा खेद है सेंट्रल सरकार पर भी और पंजाब सरकार पर भी, जो उसने हमारे नेता को जैसे आप कह सकते कि एकत्रित के साथ हमारे साथ जो विश्वासघात किया है, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर रहे, इसलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं जी। जो भी फैसला मोर्चे का होगा हम मोर्चे के साथ हैं जी। फिलहाल शंभू और खनौरी बॉर्डर को खाली करवा लिया गया है और दोनों ही जगहों पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। किसानों के आने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने बड़ी तैयारी कर रखी है।